जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद शुगन। आप सबको हम सबकी तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के इस बाबरकत दिन हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्पेशली जुम्मे के रोज़, वैसे तो लम्हा कबूलियत कोई भी हो सकता है, लेकिन जुम्मे के रोज़ कोई एक ऐसा लम्हा ज़रूर होता है जब दिल से मांगी हुई दुआ और दिल से मांगी हुई अपनी जो रिक्वेस्ट हैं अल्लाह मियाँ से, वो पूरी हो जाती हैं। सो दुआओं में हमें आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे। वैसे तो हम स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी से रिलेटेड बातचीत करेंगे, और जब हम ये बातचीत करते हैं तो व्यूअर्स, हम सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बात करते। मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, ब्यूटी टिप्स सबके लिए होती हैं, अनलेस हम स्पेसिफिकली कहें कि जी अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप फीमेल हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो वो हम आपसे क्लैरिफाई करते हैं। तो ये मैं एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ये पूरा वीक जो हमने हर्बल वीक किया है, कि मर्दों, औरतों, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स, बुजुर्गों के लिए सबको अप्लाई करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, देयर स्पेसिफिक सिचुएशन। अब जब हम स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करते हैं व्यूअर्स, तो एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। पहले कभी कभार सुनते थे कि किसी को डायबिटीज़ हो गई, लेकिन अब हर दूसरे घर का ये इशू बन चुका है। हर बंदे, बल्कि हर घर में कोई एक शख्स ज़रूर है जिसको डायबिटीज़ है। इंसुलिन के इंजेक्शन्स लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से लोग गुजरते हैं। और एक दफ़ा डायबिटीज़ हो जाए तो फिर बहुत सी ऐसी एहतियातें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन लोग उनको भी इग्नोर करते हैं। और जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपनी कंडीशन को इग्नोर करते चले जाते हैं तो खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो जाती है, या फिर कोई ना कोई आपका, जिस तरह पैर कट जाता है या टांग कट जाती है। हमारे अपने जानने वालों में ऐसा हुआ है कि हमारी जानने वाली आंटी थी, वो ऐसे ही करती थी कि मतलब ना वो अपनी प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेती थी, ना वो अपना प्रॉपर इलाज करवा रही थी, बस डायबिटीज़ को इग्नोर किया हुआ था। पैरों के अंदर गैंग्रीन होनी शुरू हुई। जब एक पैर में गैंग्रीन हुई, पहले उनके पाँव का अंगूठा कटा, फिर आधा पैर कटा, फिर पूरा पैर काट दिया गया, फिर नी तक, गोडे तक जो है उन्होंने उनकी टांग को एम्पुटेट कर दिया, और कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई। व्यूअर्स, डायबिटीज़ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर करना बेवकूफ़ी है। और अगर जिस शख्स को डायबिटीज़ है वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा, तो फिर उसके घर वालों को कम से कम उनको इसकी मैनेजमेंट में हेल्प करना है। लेकिन हर्बल टिप्स एंड ट्रिक्स हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं, और हर्बल वीक में हमने सोचा कि जहां कल हमने बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी पे बात की, आज डायबिटीज़ पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इतने सवाल आते हैं। इस पूरे वीक में मैक्सिमम सवाल हमें इसी चीज़ से आए कि जी हमारी अम्मी को डायबिटीज़ है, अब्बू को डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ हो गई है, एज क्या है, 22 साल, 23 साल, बहुत यंग एज पे। पहले तो ये होता था ना कि जो डायबिटीज़ के साथ पैदा होते हैं उनकी कंडीशन फ़र्क होती है, फिर वो लोग टाइप ए, टाइप बी, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी, लेकिन अब तो रैंडम एजेस पे डायबिटीज़ हो जाती है। सो हमने इसका ख़ास ख्याल भी रखना है और इससे रिलेटेड गाइडेंस भी लेनी है। हमें गाइड करने के लिए आइए मिलते हैं अपने प्यारी सी टीम से। टू माय राइट हमारी बड़ी ही खूबसूरत और हमारी बहुत ही प्यारी साइमा यूसुफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके साइमा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। साइमा जी, वैसे तो हम आपसे डिफरेंट टिप्स लेंगे, बट एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप भी जानती हैं, कि कहते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी इंसान को हो तो पैरों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और पैरों के ऊपर और हाथों के ऊपर तो बिल्कुल ही कोई फोकस नहीं करता हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली देयर इज़ 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। तो डायबिटीज़ 2 को मैं पर्सनली तो डायबिटीज़ कंसिडर नहीं करती, बिकॉज दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको डायबिटीज़ समझ के इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, इन्फेक्शंस शुरू होते हैं, उसमें आपको टी ट्री बहुत हेल्प आउट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उसमें आपको पैर सोख करके बैठने हैं तो आप उसमें टी ट्री डाल के उसमें डाल लीजिए। नीम बहुत हेल्प आउट करता है, आपको हल्दी बहुत हेल्प आउट करती है, भी है और टी ट्री एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीबायोटिक भी है। तो दैट उसमें पाँव जैसे पानी में डाल के नीम का पाउडर डाल लें, पत्ते बॉईल करके रख लें, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। साइमा जी, यही तो चीज़ें हैं, कुछ हम चीज़ें अपने एंड पे
घर पे भी बड़े बेसिक लेवल पे कर सकते हैं हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ चीज़ें व्यूअर्स ऐसी हैं जिनका ऑब्वियसली, अब हम ये नहीं कह रहे कि जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं उसके बेस के ऊपर आप अपना इलाज ही छोड़ दें जो आपको डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्राइब किया है। वो आपके केस को, कंडीशन को बेहतर जानते हैं, तो अपना जो एलोपैथिक इलाज है वो ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन हर्बल रेमेडीज़ के थ्रू आप इस मसले को रिवर्स भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे तबीब हैं जो हमें गाइड करेंगे कि रिवर्स कैसे करें। ऑफ कोर्स हमारे साथ हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अभी आपके पास भी जब आऊँगी तो हम अपने टॉपिक्स पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर फैसल, ब्यूटी एंड हेल्थ कंसल्टेंट एंड हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, आज के पहले टॉपिक को हम स्टार्ट कर देते हैं ब्रेक के बाद, और जो प्रॉपर हमने गाइडेंस लेनी है वो हम इरफान शाहिद साहब से, जो तबीब हैं, CEO हैं अवामी लैबोरेटरीज़ के और मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ हर्बल मेडिसिन के। इनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद और इनसे जानेंगे कि आखिर ज़ियाबतीस है क्या, ये क्यों होती है, इसकी इतनी शरह क्यों बढ़ रही है, और क्या इसका हर्बल मेडिसिन में कोई हल है, यानी इससे जान छूट सकती है। ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बाय द वे, खूबसूरत सा आउटफिट जो है, कल आपको याद होगा हमने बात की थी हिना सलमान से। हिना का आउटफिट मुझे बड़ा पसंद आया, तो हिना ने ये बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा मेरे लिए भेजा है, और थैंक यू हिना। ऑनर आपका शुक्रिया करूँगी हिना सलमान का। हिनाश बाय हिना सलमान। अच्छा व्यूअर्स, गुफ्तगू अपनी डायबिटीज़ से रिलेटेड शुरू करने से पहले आइए, साइमा जी, आपने कुछ तैयार करना था जिसको टाइम लगना था, तो हम क्या बना रहे हैं? बॉडी बटर for your stretch mark, for your like dry patchy skin, for your ये patchy lips जो हो जाते हैं, even आप उसको नाफ के belly button के अंदर लगाते हैं, that's also beneficial। आपके joint pain के लिए that's very beneficial। तो वो मैं आपको start कर देते हैं क्योंकि उसमें हमें थोड़ा time लग जाता है। तो इसमें आपको चाहिए है beeswax, right? 2 tablespoon ले लीजिए, या जितनी quantity आपको बनानी है। अगर 2 tablespoon आप इसमें beeswax ले लेते हैं तो इसके अंदर आप 2 ही टेबलस्पून शिया बटर ले लेंगे। ठीक है, राइट। ये तो बड़ा सख्त सा होता है, जिस तरह हम भी शिया बटर यूज़ करते हैं अपने नूर के प्रोडक्ट्स में, तो हम तो मेल्ट करके यूज़ करते हैं जी। इनको इसीलिए मैंने कहा कि इनको मेल्ट करना होता है। अच्छा, शिया बटर, और फिर आप कोई से 2 ऑयल जो आपको सूट करते हैं, उसमें एक तो मुझे कास्टर जो है वो ज़रूरी है, कैस्टर ऑयल, हाँ, वो डालना, और हाईली मॉइस्चराइजिंग, वेरी गुड। और कोकोनट का, एंड कोकोनट ऑयल, ये गरी का तेल है जी, और ये आप ऐड कर देते हैं। इनको जस्ट 4 चीज़ें हैं, राइट। इनको फिर आप माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में रख के, या आपके पास अगर डबल बॉयलर है, डबल बॉयलर में कर लीजिए। जब ये मेल्ट हो जाएं तो इनको फ्रिज में रख दें, बिल्कुल जब ये जम जाए, फ्रीज हो जाए, मतलब नॉट फ्रीज लाइक सॉलिड हो जाए, सॉलिड हो जाए। तो जब सॉलिड हो जाएगा फिर हम ला के आपके सामने इसको ब्लेंड करके बताएंगे। अमेजिंग, थैंक यू। तो मैंने कहा आप अपना करना शुरू कर दे। अच्छा, डायबिटीज़, हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया व्यूअर्स, इरफान शाहिद साहब हैं, तबीब हैं, इनकी अपनी ब्रांड आई थिंक वो नेचुरल है, और राइट, अस्सलाम वालेकुम। तो वो उसके भी प्रोडक्ट्स हम सारे ही यूज़ करते हैं, और आज बड़ा ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आए शहद का। तो वो कहते हैं ना, जब भी किसी की तरफ जाओ या किसी से मुलाकात करो तो कोई मीठी चीज़ लेके जाओ, और स्पेशली मीटिंग्स में मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब मीठा लेके जाते हैं लोग, जैसे ही मीठा खाते हैं ना, उनका वैसे ही मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, तो आपकी सारी बातें मान लेते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इरफान साहब। अच्छा इरफान साहब, सबसे पहले तो डायबिटीज़ है क्या, थोड़ा सा अगर हमें ये एक्सप्लेन कर दें। देखिए, डायबिटीज़ जो है, जैसे अभी मिस साइमा ने कहा, इज़ अ मिसकंसेप्शन। हमारे इर्द गिर्द जो 99% लोग हैं, उनको जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसका उन्होंने जिक्र किया कि इट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये जो पेनक्रियाटिक फेलियर है ये वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि शायद हमारी यूजुअली डायरेक्शंस जो हैं वो हमेशा ये रहती हैं कि आपने पेनक्रियास को एम्पावर करना है। उसकी बजाय अगर हम इसको समझ लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, तो प्रॉबेबली इट इज़ क्वाइट रिवर्सिबल, और स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त ये इनिशियली किसी साहब में आइडेंटिफाई होती है, दो इट बी ऑफ एनी लेवल। तो इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस जो है इज़ डिफरेंट
देन हार्डकोर डायबिटीज़ विच इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको NIDDM कहते हैं, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, तो जो टाइप 1 है उसके लिए तो इंसुलिन लेनी पड़ती है, राइट? उसके लिए मतलब अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं तो वो तो मेक सेंस। टाइप 2 में फिर क्या हाल है? क्योंकि देखिए ना, बीमार तो इंसान फिर भी हो जाता है और इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं, और डायबिटीज़ वो बीमारी है कि अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर उसके साथ आपके दूसरे ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक्जैक्टली। देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो फी ज़माना हमारे इर्द गिर्द कोई 95-98% लोगों को है, जिसको आप अभी हम बात कर रहे थे कि NIDDM भी कहते हैं या टाइप 2 भी कहते हैं, ये पैनक्रियाटिक का इशू नहीं है, पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, इस वक्त जैसे अभी आपसे पहले डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर अराउंड ओवर 20 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर हैं। तो इसका मेरे ख़्याल में इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा डिसबिलीफ है। हम ये समझते हैं, हम एक ऐसे ट्रॉमा में हैं, हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, ये रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, मैं आपके साथ ना इरफान साहब कुछ फैक्ट्स, रिसर्च ऑब्वियसली इंसान को पता होता है जब टॉपिक है, तो उसके हिसाब से 2021 में 33 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ जो एडल्ट्स हैं पाकिस्तान में वो डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। ये 70% इंक्रीज़ है 2019 से। Exactly. ठीक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का अब तीसरे नंबर पे आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। पहले चाइना है, फिर इंडिया है और अब पाकिस्तान। जी बिल्कुल। तो मतलब ज़रूरी है कि पोलियो में भी हम और अफ़गानिस्तान ही रह गया है, डायबिटीज़ में भी हम नंबर 3 पे आ रहे हैं। ये चीज़ें ईजिली सॉल्वेबल भी हैं, रिजॉल्वेबल भी हैं और प्रिवेंटिव भी हैं, यानी कि आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब मुझे किसी ने ना, उस दिन एक डॉक्टर ने ये बात की, मैं आपसे इसको, आप तीनों का इस पर राय लेना चाहूँगी कि भाई आप प्री डायबिटिक है। मैंने कहा अच्छा, हाउ कम? उन्होंने कहा वो कुछ आपके जो हमने टेस्ट किए हैं उससे पता चला। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है? मैंने कहा जी मेरे फादर्स की साइड पे भी है और अम्मी को तो मेरी है डायबिटीज़। मेरे अब्बू पास्ट हुए व्हेन आई वाज 21, उस वक्त तो उनको डायबिटीज़ नहीं थी। अच्छा, ये गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि फिर तो आपका 50% चांस है कि आपको डायबिटीज़ होगी ही होगी, और अगर दोनों साइड पे डायबिटीज़ है फिर तो 100% चांस है। अब बंदा इस बात पे क्या बोले? आपने पहले ही मुझे कह दिया कि अब मुझे डायबिटीज़ होगी ही होगी। तो मेरे तो दिमाग में बैठ गई ये बात। दूसरी बात, अगर आपने ये ज़हन में अख़ज़ कर लिया कि ये होनी ही होनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये समझते हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं है, तो फिर कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें कि यस दिस इज़ ट्रीटेबल, दिस इज़ रिवर्सिबल, और उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग ये नहीं रहेगी और आपको मेडिकेशन भी लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेंगी, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस इज़ रिवर्सिबल, 100% रिवर्सिबल। और स्पेशली हम जब तिब के अंदर कैटेगराइज करते हैं तो वी कैटेगराइज दैम इनटू 3 कैटेगरीज। पहले वो लोग हैं जो कि आज आइडेंटिफाई हुए हैं एज अ डायबिटिक, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर वो उनका HbA लेवल जो है वो 10 या 11 या 12 के ऊपर भी है, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 3 मंथ्स आप इसको रिवर्स कर सकते हैं विद वेरी लिटिल लाइफस्टाइल चेंजेस एंड वेरी लिटिल मेडिकेशन, और उसके बाद आपको वो मेडिकेशन छोड़ देनी होती है। दूसरे वो लोग हैं, सेकंड कैटेगरी वो है जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डायबिटिक हैं और वो कुछ अरसे से मेटफॉर्मिन विच इज़ अ फर्स्ट ग्रेड एलोपैथिक मेडिसिन अगर वो ले रहे हैं, तो येस अगेन दिस इज़ ट्रीटेबल, दिस इज़ रिवर्सिबल विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 6 months to 1 year। यानी उसके बाद आप नॉन डायबिटिक होंगे, आपका HbA लेवल जो है वो 6 से नीचे रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई इंसुलिन पे चला गया और कुछ अरसे से वो यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट मे टेक मोर टाइम, इट विल टेक मोर टाइम ऑफ कोर्स। और जितनी देर आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत है आप लेते रहें, राइट राइट इरफान साहब? कि नहीं? देखें अब जैसे कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपने लेनी है इंसुलिन और अगला ले रहा है इंसुलिन, तो फिर उस पर क्या करना? देखें, ये आपको देखना पड़ता है। अगर तो कोई टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है और उसकी बड़ी आसान सी क्लासिफिकेशंस हैं, बहुत सारी तरह के टेस्ट हैं जो कि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आइदर यू आर टाइप 1 या टाइप 2 हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे एक टेस्ट है जिसको C पेप्टाइड कहते हैं, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि वाकई आपका जो पेनक्रियास है वो हेल्दी क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। आप टेस्ट कर लीजिए, और अगर उसके बाद उस लेवल पे हैं तो इसका मतलब आपको ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की। लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा है तो डॉक्टर की विजडम के ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। कई दफ़ा डॉक्टर टाइप 2 में इसलिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो पेशेंट है उसकी कंप्लाइंस ठीक नहीं है।
हम अगर किसी को एक लाइफस्टाइल या डाइट पैटर्न लिख के दे रहे हैं कि आपने इस पे करना है, तो कई दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब बात यह है कि हमने खुराक में कोई एहतियात नहीं करनी, दे आर एक्सपेक्टिंग अ मैजिक पिल कि ये एक दवाई खा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता नहीं सकती इरफान भाई, मैं कितने अजीबो गरीब किस्म के मुझे सवाल आते हैं, क्योंकि जब आप मीडिया में काम करते हैं, आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, तो लोग आपसे सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब को भी आते हैं, हकीम साहब को भी आते हैं, साइमा को भी आते हैं कि वज़न कम करना है, कोई दवाई बता दो जी। अब बात पता है क्या है, आपकी अपनी ब्रांड में भी आपने लॉन्च की हुई है ऐसी मेडिसिन, लेकिन उसके साथ आपको कोई ना कोई कंप्लायंस तो करनी पड़ेगी ना खुराक की। देखिए व्यूअर्स, मैं हमेशा एक ही बात आपके साथ शेयर करती हूँ और ये मेरा जेन्युइन ईमान है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इस पर अटल हूँ और मेरा इस पर ओपिनियन नहीं चेंज हो सकता कि खुराक में ही शिफा है और खुराक के थ्रू ही आप अपना बेड़ा गर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली। शिफा भी रब की बनाई हुई चीज़ों में है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस आप लेंगे तो आप अपने सिस्टम को, जहाँ पे देसी घी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 1 कप देसी घी डेली का कंज्यूम करेंगे, शहद, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई शहद से ज़्यादा अमेजिंग चीज़ कोई नहीं है। मैं चीनी, शक्कर, इवन शक्कर, आई से शहद इज़ अमेजिंग, बट शहद भी अगर आप मतलब हर चीज़ के अंदर 4-4 चम्मच शहद डालेंगे तो वो भी आपको नुकसान देगा। सो बैलेंस, मयाना रवि हमारा मज़हब भी सिखाता है और जो हमारे हकीम, हमारे तबीब, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथ सारे यही कहते हैं कि बैलेंस, बॉडी को बैलेंस में लेके आना है। उसको कैसे बैलेंस में लेके आए ताकि डायबिटीज़ से बचे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं ज़ियाबतीज़, शुगर या डायबिटीज़ की, जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, लेकिन हमें इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारी ये जो पूरी टीम है, हमारा एक बिलीफ है, एक ईमान है कि हम नेचुरल तरीके से हर्बल रेमेडीज़ के थ्रू सिस्टम पे किसी भी किस्म का प्रेशर डाले बगैर हम डायबिटीज़ का हल निकाल सकते हैं या एटलीस्ट आपकी सिचुएशन को पहले से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अभी हम ब्रेक में एक बात कर रहे थे, मैं उसको जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि व्यूअर्स, जब इंसान पैदा हुआ था तो उस वक्त हर चीज़ अपने हाथों से करता था, पैरों से चलता था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना साइकिल थी। चले साइकिल की तो मैं फिर भी हक में हूँ क्योंकि साइकिल में भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है। मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, इसके ऊपर तो जहाज़ हो गया, इस पर आप बैठ जाते हैं। हम अपने पूरे दिन में, आप सारे एक दफ़ा सिर्फ हिसाब लगाने की कोशिश करें, हर किसी के फ़ोन पे आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उस पर स्टेप्स कितने आप लेते हैं। 10,000 स्टेप लोग ले लेते हैं तो भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। लोग तो 10,000 स्टेप्स 1.5 घंटे में कर लेते हैं अगर हिलते जुलते रहें। बात यह है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना सेडेंट्री, यानी कि इतना बैठा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ कर दिया है कि हमारी फिटनेस भी बर्बाद हो रही है। इसीलिए तो वज़न भी लोगों के बढ़ रहे हैं और वज़न बढ़ने के साथ फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं और भी हज़ारों मेडिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं और फिर लोग अजीबो गरीब चीज़ें करके अपना वेट कम करने की कोशिश करते हैं। जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है? देखिए, तिब क्या कहता है? तिब ये एक्सप्लेन करती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बैलेंस में पैदा किया। अभी आप ब्रेक से पहले बैलेंस की बात कर रहे थे। जब हम बैलेंस से आउट होते हैं तो उस सूरत में, इसको आप इसी तरह से कह लीजिए कि नेचर जो है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उसको वायलेट करते हैं तो फिर उसकी पनिशमेंट मिलती है आपको। ठीक है, आपने अभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात की। आप ये देखिए, अभी आपने कहा कि कोई 2 या 3 दहाइयाँ पहले तक ये डायबिटीज़ इस तरह नहीं थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेंजेस आई, अगर हम इसको टोटलिटी में देखें तो मुझे लगता है कि टॉक्सिन्स जो हैं हम अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं और देयर आर वेरी लेस चांसेस कि हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आपने वॉक की बात की या एक्सरसाइज की बात की। मुझे ये बताइए, किसी भी डायबिटिक पेशेंट से कहिए कि जब आप 4-5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो बग़ैर इवन दवाई के आपकी डायबिटीज़ बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो जब हम वॉक करते हैं तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, आपको पसीना आता है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। अभी हम हर्ब्स की बात कर रहे थे, तुम्मा या ऐसी कोई भी चीज़ जो कड़वी लेते हैं, तो क्या हमें तिब ये एक्सप्लेन नहीं करती
कि ये तमाम हर्ब जो हैं, या आपने राइट साइड पे करेला रखा हुआ है, तो क्या तिब ये शुरू से ये नहीं बता रही थी कि कड़वी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं? तो ऑल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज़, अगर आप अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को इम्प्रूव कर लें, आप नेचर के प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करें, तो दिस इज़ वेरी मच रिवर्सिबल एंड इट इज़ नॉट जेनेटिक एट ऑल, जैसे आप कह रहे थे। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आप अपने अभी कुछ शेयर करना चाह रही थी साइमा जी? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली आई स्टडीड अ लॉट कि बेसिकली है क्या चीज़। मुझे सुन रहे थे और लोग बात भी करते हैं, बट कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस। साइमा, पहले वो वाली बात शेयर करें जो आपने ब्रेक में शेयर की, क्योंकि लोग सारे कहते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनका जो गुजर रहा होता है उसको पता होता है। आपका भी बॉर्डर लाइन डायग्नोज हुआ, मेरा भी डायबिटीज 16 साल पहले व्हेन आई वाज इन, मेरे पास 27 या 28 मतलब ये एज ग्रुप था, और मैं जब गई हूँ तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि जी बिल्कुल एंड यू आर गोइंग टू टच द बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ के लिए। मेरे लिटरली, आप यकीन करें मासूमा, बच्चे बहुत छोटे थे, जुगन और जुगन हमारी एक्चुअली जो तीसरी सहेली है ना, मासूमा आज है नहीं, तो हाँ, तो मेरे हाथ से ना फाइल लिटरली नीचे गिर गई। मैंने कहा लो अब तो मर गए, अब तो मुझे वो पूरा चक्कर चलना शुरू हो गया ना, मतलब अब क्या होगा, अब तो हार्ट डिजीज़ भी हो जाएगी, अब गुर्दे भी फेल हो जाएंगे, अब पैर भी गए, अब वो भी गया, अब तो मैं ख़त्म, मतलब अब तो लाइफ एंड की तरफ जाना शुरू हो गई। एंड व्हेन आई केम बैक आई डिड माई मेडिटेशन एंड देन आई स्टार्ट माई योगा अगेन। मतलब मैंने प्रॉपर वो योगा किया, और मैं योगा के लिए आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि द बुक इज़ बिकॉज दैट्स द BKS यंगर। BKS यंगर सब इंडिया के बहुत बड़े योगी गुजरे हैं, एंड उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। तो उनकी एक बुक आती है BKS यंगर के नाम से, योगा की, जिसमें उन्होंने हर डिज़ीज़ को, हर बीमारी के अलग अलग योगा पोस्चर्स बताए हुए हैं, और उन योगा पोस्चर्स के ऊपर आप जब अपनी वर्कआउट करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हार्ट पेशेंट है, चाहे वो आर्थराइटिस है, आपके हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स है, उन सब के उन्होंने अलग अलग सेशन बताया। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो वो बुक मैंने उस वक़्त ख़रीदी और लकीली मुझे मिल गई, और आफ्टर दैट मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा मेरा BP, मतलब कुछ 2-3 साल पहले मेरा BP स्टक हो गया, हाई होना शुरू हो गया, तो वो कम नहीं हो रहा, तो मतलब फ़ौरन खोली, मैंने देखा अच्छा ये है, और एक हफ़्ता वही पोस्चर्स करना शुरू हो गए, कोई BP नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फ़ाइन। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जहाँ बात आ रही है, वहाँ पर लोगों को बहुत मिसगाइड किया जा रहा है, एंड आई डोंट नो क्यों किया जा रहा है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी बॉडी, आपके पैंक्रियाज जो है इंसुलिन नहीं बना रहे। आपके बॉडी में पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहे होते हैं। होता क्या है कि जब इंसुलिन बनती है पैंक्रियाज के अंदर से, तो आपके जब वो आके स्टमक में आती है, जब रिलीज़ होके आती है, तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो उसको कंज्यूम करते हैं एनर्जी के अंदर। वो सेल्स की कंजप्शन बंद हो जाती है, वो कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, एनर्जी देने की बजाय आपको वो फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेल्स ने बंद कर दिया लेना और कहा कि वी आर लोडेड, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट मोर, तो वो आपको धकेल देते हैं ये ओबेसिटी की तरफ, वो मोटापे की तरफ। अब जुल्म क्या होता है कि जब एक पेशेंट जाता है, उसका वो शो होनी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत डायबिटीज़ की, वो क्योंकि जाहिर बात है फैट अंदर इकट्ठा हो रहा है। अब जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं कि डायबिटीज़ 2 एंड यू हैव टू टेक द मेटफॉर्मिन और समथिंग, दैट अगेन इंसुलिन यू आर टेकिंग इन द स्मॉल अमाउंट, बट अगेन इंसुलिन। अब पहले अंदर इंसुलिन है और इंसुलिन चली गई, डबल हो गई। वो जो सेल्स जो वीक हैं, जो पहले इंसुलिन नहीं ले रहे आपके, तो वो तो और थक जाते हैं। ग्रेजुअली होते होते जिसको नहीं भी डायबिटीज़ होती, डायबिटीज़ 2 होती है, वो भी होते होते प्रॉब्लम में वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही, बेसिकली आपने अपने सेल्स को जगाना है, उनको हिम्मत देनी है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है, अभी ऑलरेडी भरा हुआ है डिटॉक्स वाटर से। मैं इसमें जितना और पानी डालूंगी वो पानी बाहर बह जाएगा, उसमें और पानी नहीं फिट आएगा। सो आपने उसके अंदर जगह बनानी है, उसकी हेल्थ को इस तरीके से मैनेज करना है
कि सेल्स जो हैं, जो ऑलरेडी सिस्टम में इंसुलिन बन रही है, उसको एक्सेप्ट करें। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हकीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर फैसल का पॉइंट ऑफ व्यू लेना अभी जरूर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के दौरान हकीम साहब ने हमें हंसाने की नाकाम कोशिश की और मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि वो हमें हंसा नहीं पाए। तो अब शायद कोई लॉजिकल बात हकीम साहब करे। जी हकीम साहब, हंसाया तो आपने नहीं, आपके ना हंसाने पे हम हंस गए। अब ये बताएं कि आप हमें क्या बताएंगे डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया। पढ़ी लिखी बातें बहुत हो गई, मैं कुछ तजर्बे की बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम सारे आपकी बरादरी के ही हैं। जी जी, मैं आपसे ही मुतल्लक बात, चलिए शुक्र है आप हंसी तो सही ना, पहले बड़ी रूहानी सी बात कर रही थी। अच्छा, बात ये है जुगन के ज़ियाबीतस के हवाले से हम 3 किस्मों की बात करना चाहता हूँ मैं। एक वो लोग हैं जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई ज़ियाबीतस करीब दूर है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। एक वो जिनकी हम बात कर रहे थे प्री डायबिटीज़, और एक है डायबिटीज़। ठीक है, ये 3 हालतों के लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हर वक्त मौजूद हैं। और आपने भी एक फिगर शेयर किया कि तकरीबन 3.5 करोड़ लोग हमारे पाकिस्तान में ज़ियाबीतस में मुब्तला हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है, इतनी बड़ी अभी हम बात भी कर रहे थे। पाकिस्तान में पिछले 1-2 दिहाइयों में हम अगर गौर करें तो अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो देहाती लाइफस्टाइल था वो कम हुआ है। वहाँ पे भी शहरी ज़िंदगी ने जो वहाँ पे ज़्यादा अपना बसेरा किया है। जुल्म क्या है, हम तकलीद भी अंधी करते हैं और आधी करते हैं। दुनिया ने ये बात सीख ली। एक मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा और ये मेरे ख्याल से कि आपके इस प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए, रिफाइंड फूड्स। ये वो जुल्म है, ये वो असल जुल्म है जो ना सिर्फ ज़ियाबतीस, मोटापा, कोलेस्ट्रोल और इस यूरिक एसिड और हमारे बहुत सारे मसाइल का बुनियादी सबब बन रहा है। और इस चीज़ को हमारी तिब ने, इरफान शाहिद साहब तिब की बात कर रहे थे, कई 100 साल पहले 6 एसेंशियल के नाम से बयान करके हल कर दिया था। 6 एसेंशियल क्या हैं? हवा, माकूलो मशरूब, हम जो खाते पीते हैं, और हम पीते हैं, हरकतें सुकून व बदनी, सुकून करते हैं और वर्जिश करते हैं। फिर इसी तरह हरकतों सुकून व नफसानी, आपकी दिमागी सेहत जो है। फिर आप जो सोते और जागते हैं। फिर एक टर्म है इस्तफराग व एहतबास, अभी कब्ज़ की बात भी हो रही थी। ये 6 चीज़ें हैं। इनमें अगर तवाज़न आउट हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां लाइक डायबिटीज़, मोटापा और ज़ियाबीतस और गुर्दे के मसाइल और बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमारा बसेरा कर लेती हैं। इन 6 चीज़ों में अगर एतदाल आ जाए। अब हवा की बात सुनते हैं, पिछले दिनों हमने जितनी भी ये पेंडेमिक्स के हवाले से ख़ास तौर पर ये जो फ़ज़ाई आलूदगी का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, तो फ़ज़ाई आलूदगी का लफ्ज़ जैसे जैसे ये हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा बढ़ता है, बीमारियों का भी जमगट्ठा हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। अगर हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिल जाए, फ्रेश हवा से हम इस्तेफ़ादा कर सकें, तो वो हमारे लिए सेहत है। सेम टाइम अगर वही ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिल जाए, वो हमारे लिए टॉक्सिक भी हो जाती है सेम टाइम। इसलिए एतदाल जो आप बात कर रही थी, मैं आपको उसको इंडोर्स करता हूँ। हर चीज़ में एतदाल बड़ा ज़रूरी है। बट भैया एक और बात मैं आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल से यहाँ पे जो सारे लोग बैठे हैं, हम सब अपने अपने एंड पे हर्बल चीज़ें क्रिएट करते हैं। हमने क्यों हर्बल और नेचुरल की तरफ गए? क्या आपको पता है कि जो रिफाइंड या जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं वो बनानी कितनी सस्ती हैं? चाइना में आप एक बॉडी बटर अगर बनवाना चाहें तो आपको वो 25-30 रुपए में आराम से एक पूरी आपकी बोतल तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान में भी, बट मैं वैसे कह रही हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो बाहर से, चाइना से मंगवा लेते हैं चीज़ों को और उसको अपनी बॉटल्स में डाल के पैकेज करके उसको सेल करता है। वाइटनिंग क्रीमें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि खाने तो अपनी जगह है भैया, लगाना हम जो अपने सिस्टम पे लगाते हैं। जब आप मालिश, कोई भी मर्द या औरत, जब आप मसाज करवाते हैं, कम से कम आधा कप तेल तो इस्तेमाल हो जाता है। 1 कप तेल तक यूज हो जाता है जब आप मसाज करते हैं। वो तेल जाता कहाँ है? आपके सिस्टम में जज़ब होता है।
और जब वो जज़ब होता है तो आपके जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके अब्जॉर्ब होता है। अब वो केमिकल बेस्ड है और उसके अंदर केमिकल्स पड़े तो वो केमिकल भी आपके सिस्टम में जाएंगे। आज आप किसी के जिस्म को दफनाते हैं, 100 साल तक उसका जिस्म नहीं गलता। क्यों? जबकि आपकी हड्डियां भी गल जानी चाहिए, क्योंकि आप इतने केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स अपने सिस्टम में डाल देते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव्स जाके वो प्रिजर्व हो जाती है। तो खुदारा केमिकल्स और इन चीज़ों से हट के थोड़े नेचुरल इलाज की तरफ चले, जो अरसा अज़ल से चलता आ रहा है। और हर बार साइंस जो है वो अपना मूड चेंज करके कहती है अब ये चीज़ ठीक है, अब चीज़ वो ठीक नहीं है। लेकिन तिब जो है और हिकमत जो है वो अरसा अज़ल से चलती आ रही है। नेचुरोपैथी। अच्छा डॉक्टर फैसल, हाँ मैंने इसमें एक बात ना, हम वर्जिश की बात बहुत करते हैं, नींद भी बड़ी एसेंशियल है। डायबिटीज़ के हवाले से भी स्टडीज़ को अगर हम देखते हैं तो जिनकी मुनासिब नींद नहीं होती वो भी आजकल की जो मसाइल हैं, जो हार्ट की मसाइल हैं या डायबिटीज़ है, इस तरह के मसाइल, नींद पूरी ना होने से भी भाई नींद तो मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको पता है जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं लेकिन वज़न नहीं कम हो रहा होता, जब वो 8 घंटे रात को सोना शुरू करते हैं उनका वेट भी कम हो जाता है। जी फैसल भाई। बिल्कुल, बॉडी क्लॉक तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको तो आपने मेंटेन करना है। अच्छा, दूसरा ये कि वॉक की बात हुई थी, वॉक हमेशा सुबह कीजिए जिस वक्त ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है। हम लोग अमूमन रात को या शाम को वॉक करना शुरू कर दिए जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही होती है और हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा ख़राब करते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको मॉडिफाई करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा लेती है। जब मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, मुझे अभी पिछले दिनों आप सबको पता है कि एक उससे गुजरा सर्जरीज वगैरह से, तो मुझे भी प्री डायबिटिक डायग्नोज हुआ और लिपिड प्रोफाइल इतना खौफनाक आया था कि मैंने इरफान साहब से डिस्कस किया और इन्होंने कुछ चीज़ें मुझे गाइड की, मैंने उन चीज़ों को मॉडिफाई किया अपने लाइफस्टाइल में और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी मेडिकेशन मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल भी मैनेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और वो प्री डायबिटिक की रेंज से भी निकल गया। अच्छा, हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसल भाई आपसे जानेंगे कि आज आप हमें क्या टिप्स देंगे डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। आपसे भी साइमा जी, हकीम साहब आपसे भी, और आपने हमें बताना है कि वो क्या चीज़ें मज़ीद की जा सकती हैं। अब चले हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि डायबिटीज़ होती क्या है, हमने करना क्या है, ये हम आपसे ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी हाँ, सो रहे थे हम लोग ना शदीद नॉन सीरियस है अपने काम के बारे में सारे के सारे। वैसे भी अगर हम काम आराम से एंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। ओके, तो हम क्या टिप्स क्या बताने लगे हैं? अच्छा, टिप्स के साथ साथ मैं आपको जो है ना थोड़ा सा डायबिटीज़ की बात हो रही है। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए या उसको रिवर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, रिवर्स करने के लिए तो सलीमी साहब और इरफान शाह साहब बैठे हैं, ये बताएंगे तो दवाइयाँ। आपस में लड़ते रहेंगे। इख्तलाफ तो अच्छा होता है, तरक्की होती है। तरक्की होती है, हाँ जी। अच्छा, डाइट में जो है ना, जिनको डायबिटीज़ हो गई है या जो प्री डायबिटिक हैं या जो इससे महफूज रहना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक डाइट का एक लेआउट बताता हूँ कि आपने अपनी प्लेट को किस तरह से डिज़ाइन करना है डेली बेसिस पे। ये सिर्फ इलाज के लिए नहीं करना, डेली बेसिस पे आपने करना है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। कि जैसे आपकी ये एक प्लेट है तो इस प्लेट का जो हाफ हिस्सा होना चाहिए वो आपका नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होने चाहिए। नॉन स्टार्ची में आप ले लीजिए लीवी ग्रीन वेजिटेबल्स जो उनसे आ जाती हैं वो आ जाती हैं, टमाटर, प्याज, हाँ आ जाता है बिल्कुल, टमाटर, प्याज, सलाद के पत्ते आ जाते खीरा आ जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर इसका जो सा अगला आधा हिस्सा है, उसका आधा हिस्सा जो है वो आपके हो जाने चाहिए थोड़े से प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स भी हेल्दी प्रोटीन्स लेने चाहिए, चिकन भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है। बाकी जो उनसे ये आपका एक क्वार्टर हिस्सा बचता है, ये आपके होने चाहिए ग्रेन्स। ठीक है, ये अगर आप अपने एक डेली बेसिस पे माई प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ भी खाते हैं या तो उनका एकदम स्पाइक कर जाता है ग्लूकोज लेवल या फिर ड्रॉप भी कर जाता है कुछ देर के बाद, तो उनको कुछ ऐसे ग्रेन्स, मल्टी ग्रेन्स लेने चाहिए जो उनकी शुगर लेवल को मैनेज करता रहे और स्लो रिलीजिंग हो। तो उसके लिए मैं आपको एक आटे की रेसिपी बताता हूँ। ये मीठी है, हाँ जी।
मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए कि उसमें क्या 3 चीज़ें आप रख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ओवरऑल हेल्थ के लिए। उसमें काले चने, हमारा जो आम देसी गंदम है वो, देसी गंदम प्लीज। देसी गंदम, फिर वही वाली बात कि रिफाइंड ना लीजिए और उसको पॉलिश हुआ ना लीजिए, और ये हमारा जौ का दलिया, ठीक है, या जौ साबित ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न बना के इसका आटा बना के रख लें, और इसकी जो सी है रोटी वो आपने दोपहर के टाइम पे ज़रूर इस्तेमाल करनी है। ठीक है। ठीक है, ये स्लो रिलीजिंग होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो सब चीज़ें अपने हिसाब से जब एनर्जी रिलीज़ करेंगी तो आपको बहुत देर तक एनर्जी भी महसूस होती रहेगी और आप अपने काम में भी एक्टिव रहेंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट ये है तुम्मा, जो आपने उठाया, ये तुम्मा है। ठीक है, बहुत शदीद कड़वा होता है, ये सब तक कड़वा होता है कि अगर आप कड़वी चीज़ें मुझे ही पकड़ाते हैं। कि अगर आप इसको हाथों पे या पाँव पे मलते हैं तो आपको इसका जायका मुंह में महसूस होता है। इसकी कड़वाहट इतनी ज़्यादा होती है मलने से, अच्छा, पकड़ने से नहीं। ठीक है, तो साफ कर लूँ हाथ अपने। अभी ये बात हुई थी कि मुझे ख़ुद भी मैं प्री डायबिटिक डायग्नोज हुआ, तो मैंने किस तरह से मैनेज किया कि मैंने 3-4 चीज़ों का पाउडर बना के रखा और डेली आधी चमची सुबह, आधी चमची शाम को मैंने लाइक सफ़ूफ शुरू कर दी। उसमें एक ये मैंने 3 चीज़ें इसमें कंबाइन की हुई हैं, मेथी, जैसे सूखी मेथी है, मोरिंगा और नीम के पत्ते। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के हमने रख लिया। चौथी चीज़ ये तुम्मे का पाउडर, ये हमने लिया, जैसे अगर ये है हमारे पास 100 ग्राम्स तो उसमें 25 ग्राम्स हमने तुम्मा डालना है। ठीक है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का 25% हमने ये डालना है। इसका एक सफ़ूफ बना के आप रख लें। पानी के साथ सुबह आपने निहार मुँह लेना है और दोपहर के शाम, मतलब दोपहर खाने के बाद 2 से ढाई घंटे के बाद आपने सफ़ूफ लेना है। तो आपका इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम है ये मैनेज होना शुरू हो जाएगा। करेला क्यों रखा हुआ है? करेला इसलिए रखा हुआ है कि करेला, जैसे अभी इरफान साहब कहते हैं कि जितनी भी कड़वी चीज़ें होती हैं वो आपके सिस्टम को डिटॉक्स करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो डिटॉक्स करने के लिए करेला पकाने के लिए अमूमन हम इसका ये हिस्सा उतार देते हैं और इसके बीज भी निकाल देते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को सुखा के रखिए। इसका ऊपर का छिलका, जैसे कि ये उतर गया, ये उतरता है ना ऐसे छिलका, इसको उतार के रख लें और साथ इसके जो बीज हैं इनको निकाल लें। ठीक है, इनको आप सुखा के रख लें। ये देखिए ये निकल आएंगे। इनको आपने सुखा लिया। इनको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लें और इसमें आपने शामिल करना है, ये है जामुन की गुठली। जामुन की गुठली, ठीक है। इसके अंदर से ये इसके बीज निकलते हैं और ये जो उनसा है जामुन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है। ठीक है, ये आपके बीज निकल आएंगे ऐसे, इसको तुफ़्मे जामुन कहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, करेला, करेले का छिलका और बीज ग्राइंड, और ये जामुन के बीज, इनको हम वज़न लेके इसको पीस कर रख लें। और जिनको अपना लेवल चेक करते रहें ज़रूर, क्योंकि जामुन जो उनसा है वो आपका शुगर लेवल ड्रॉप करता है। ओके। साइंटिफिकली अब ये प्रूवन है और इसकी होम्योपैथिक में मेडिसिन भी आती है सिजेनियम जिम्बोलियम के नाम से। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ये जो उनसी चीज़ें आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऑसम। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और, कोई चीज़ बतानी है वैसे? हाँ ठीक है, ओके। सो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के, वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। पानी आपके सिस्टम को टोटली डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे यहाँ किसी से भी पूछो कि जी आप पानी कितना पीते हैं, तो कोई बंदा घूम के कहेगा कि जी मैं 2 ग्लास पी लेता हूँ दिन में, कोई कहेगा तो हम 4 ग्लास तक पी लेते हैं। 8 से 10 ग्लास प्लीज़ पानी के दिन में पिया करें। और आजकल बहुत गर्मी है, 12 ग्लास भी पी लें, नुकसान कोई नहीं है उसका। जी इरफान साहब, आपने बताना था कि डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर, मतलब अब अगर हो गई है तो हम क्या करें? के दौरान सोच रहा था कि आपका प्रोग्राम जो है उसकी ऑडियंस इतनी अच्छी है और आजकल मीडिया इंटरेक्टिव हो गया है कि लोग, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी विसातत से जो आपके व्यूअर्स हैं उनको 2 या 3 चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ। वो अपनी मेडिसिन को कांस्टेंट रखें फ़िलहाल, जैसे अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं खुदा ना खास्ता, या कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसको अभी कांस्टेंट रखें। और ये 3 काम करें। पहला काम ये है कि भूख के बगैर नहीं खाना। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर भूख और प्यास का, अभी आपने पानी का जिक्र किया, उसका एक निज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, हम अगर अपनी भूख को रियलाइज़ कर लें और हम टाइमिंग की बजाय भूख के मुताबिक खाएं, तो ये पहला काम तो ये करना है। ठीक है। दूसरा काम ये करना है
कि हम अपने टीथ, अपने जॉस का काम अपने स्टमक के ऊपर या आगे लिवर के ऊपर लोड ना डालें, यानी आप खुराक को अच्छी तरह च्यू करके खाएं। और तीसरी चीज़ ये है जो शायद आप मेजॉरिटी शायद इसको कोरिलेट ना करें, और मैं इसको बिल्कुल रिलीजियस एंगल से नहीं कह रहा, कि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा लंबा सजदा करें। ये 3 टिप्स हैं। इसके बाद अगर आपकी डायबिटीज़ का जो लेवल है, कंसिडरिंग कि आपकी जो मेडिकेशन है वो कांस्टेंट है, अगर वो लोअर साइड पे जाना शुरू हो तो इसका मतलब है कि अब आपको अपनी जो मेडिकेशन है उसको ऑल्टर करने की ज़रूरत है, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो आप ग्रेजुअली उसको कम करके देखें। अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक में मेटफॉर्मिन से ऊपर कोई सॉल्ट ले रहे हैं, जैसे सीटाग्लोमेट या ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसकी डोजेज को कम करके देखें। तो क्या हमारा ये ट्रस्ट नहीं बनेगा कि येस दिस इज़ ऑन द रिवर्सल साइड? क्योंकि आप देखें, बात यह है कि इस डायबिटीज़ ऐसी दवाई है, ऐसी बीमारी है जिसके मार्कर्स आपके घर में मौजूद हैं। आप इसको डेली या मे बी ट्वाइस अ वीक उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर ये 3 छोटी सी टिप्स के साथ चीज़ें आपकी रिवर्स होना शुरू होती हैं तो आपका ट्रस्ट बिल्ट होना चाहिए कि येस अल्टीमेटली आई कैन गेट रिड ऑफ दिस लाइफ लॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़। इंशाल्लाह हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साहिबा यूसुफ साहिबा हमें बताएंगी मज़ीद और चीज़ें, और हमने अपने बॉडी बटर को भी कंप्लीट करना है, हकीम साहब का पर्सपेक्टिव भी लेना है। आप हमारे साथ रहिएगा। ओके, वेलकम बैक गाइस। हमने एक बॉडी बटर की बात की थी। हर बंदा आजकल इतने महंगे महंगे बॉडी बटर जाके ख़रीद रहा होता है, बड़े आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। जी साइमा जी बताइए। अच्छा, ये हमने ना एक प्लास्टिक के बैग में जो इसका फाइनल रिजल्ट था डाल के उसको साइड से कट कर दिया, और अब आप इसको किसी भी अपनी जार में डाल सकते हैं। तो जब आप इसको बनाएं, बड़े जार में ऑलरेडी मैंने तो डाला आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई ड्रॉप 2-3 ड्रॉप किसी भी एसेंशियल ऑयल के डाल सकते हैं, रोज़ का डाल लें, लैवेंडर डाल लें, मोतिया का डाल दें, बट जस्ट 1-2-3 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिए। हाँ जी। अच्छा, और जिनको पेन का इशू है जैसे वो लेमन ग्रास डाल सकते हैं। अगर आपको बॉडी के लिए करना है, ये आपके लिप्स के लिए भी यूज़ होगा, हैंड एंड फीट के लिए भी यूज़ होगा। आप इसको वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये देखें ना, अब हमने एक जार बना लिया। अब इसी किस्म का जार जो है, इस किस्म के आप 10-12 जार बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे सकते हैं। बिल्कुल, सबको गिफ्ट और देखें कितने नीटली हो गया। मैं तो अपने हाथों पे लगा रही हूँ, मुझे तो बहुत ड्राइनेस हुई है। अच्छा, ये मेल्ट करके हमने इसको फ्रीज कर लिया था इस तरह से फ्रिज में, और उसके बाद हमने इसको इट स्मेल्स लवली। ब्लेंडर के क्या साथ डाला है इसमें? कौन से लेमन ग्रास। उफ, इट्स ब्यूटीफुल। तो इसको हमने स्टिक ब्लेंडर के साथ नहीं करना है। मेरे पास इस वक्त स्टिक ब्लेंडर है, आपने एग बीटर के साथ करना है, उससे इसका फ्लफ बहुत अच्छा। मैं ये लेके जा रही हूँ, सॉरी मेरी जान, भूखों की तरह एनी मैं लेके जा रही हूँ। और ये छोटा वाला मैं मामा के लिए लेके जा रही हूँ, एनी टाइम, सॉरी। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, ये आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको जॉइंट पेन होता है, क्योंकि शिया बटर जो है इसके अंदर ये आपको मॉइस्चराइज, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपका पेन ये के देखिए लिए जरा, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि हाथों पे एक बहुत अच्छी सी शाइन आ गई है। और ये देखें, मतलब इतना ये इट्स लाइक मैं क्या कहूँ, दूध मलाई। एग्जैक्टली, बटर मीन्स दूध मलाई हुआ ना। आई नो, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। इट्स अमेजिंग फीलिंग। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने हाथों को मलती रहूँ, शायद पैसे भी आ जाए। हाँ। अच्छा, अगला इंग्रेडिएंट जो है वो फ्रैंकिंसन लाइक लुबान। तो इसकी क्वालिटी अच्छी लेनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माय फेवरेट, लाइक मेरी बहुत ज़िंदगी मतलब लुबान के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका आपकी ये हर चीज़ में यूज़ हो सकता है। इवन आपकी गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसको खा भी सकते हैं। मैंने अभी मुंह में रखा हुआ है, छोटा सा पीस लें, मुंह में रख लें, वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता रहता है। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है इसकी, ये खुशबू है। जायका क्या है इसका? जायका इसका थोड़ा कड़वा होता है, जैसे इलायची का कड़वा होता है। अच्छा, इसको हमने पानी में इन्फ्यूज़ कर लिया, इसको पानी में इन्फ्यूज़ कर लिया, और साथ में हमारे पास ये है हिबिस्कस का इन्फ्यूजन। दिस इज़ हिबिस्कस। ये आपके अगर वो स्क्रीन पे दिखा दे हिबिस्कस फ्लावर, तो ये ड्राई है मेरे पास और वॉश हुए हुए हैं। ड्राई वॉश करने के बाद आप इनको टिंचर की शक्ल में बना के रख सकते हैं, वरना आप पानी बॉईल करके रख सकते हैं। तो पानी में आपको ये होगा कि प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, तो प्रिजर्वेटिव से मेरी जान बड़ी जाती है, भले वो ऑर्गेनिक हो या दूसरा भी हो।
तो मैं इसको जो एथाइल अल्कोहल होता है उसके साथ बना अच्छा, लेती हूँ। हाँ। तो ये उसका टिंचर रेडी हो गया। इसको हमने फ्रैंकिंसिन और ये टिंचर इक्वल क्वांटिटी में आप इसको ले लें, दोनों को। ठीक है। ये और इसमें थोड़ा सा आपने ऐड कर दिया विटामिन ई, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, एंड दैट माय ऑलवेज फेवरेट ग्लिसरीन, लिटिल बिट। ठीक है, अब इसमें आपको किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको मिक्स करें, किसी भी बॉटल में डाल लें। ये आपका जो टोनर है ना, दिस इज़ योर फेस मिस्ट बेसिकली। तो ये आपका डार्क स्पॉट के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए, सैगी स्किन के लिए, रिंकल्स के लिए, फॉर एवरीथिंग इट्स बेस्ट। ऑसम ऑसम। तो फर्दर हम आपको बता रहे हैं कि मास्क जो है, मास्क में विच इज़ फॉर योर ब्राइटनिंग, और जो आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है, इवन आप अंडर आई लगा सकते हैं अपने हलकों के ये लिए। आपने क्या ग्राइंड किया हुआ है? ये मैंने पपाया लिया हुआ है। पपीता। ठीक है। ठीक है, पपीते को मैंने ग्राइंड किया है। ग्राइंड करके आप इसके अंदर जुगन डालेंगे, जुगन का फेवरेट काम है। हाँ, मुझे लगता है ना कि मैं कुछ कर रही हूँ। आलू का पाउडर कितना? 1 चम्मच, कायोलिन क्ले 1 चम्मच। अच्छा, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आराम से? आराम से मिल जाती है। अच्छा, और ये जो आपका ये बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप एलोवेरा फ्रेश जेल, और फिर इसमें आपका आ जाता है आंवले का पाउडर 1/2 टीस्पून, लिंकोराइस मुलट्ठी का पाउडर 1 टीस्पून, ठीक। एंड अगेन योर विटामिन ई के 2 से 3 ड्रॉप। ये आप इन सारे पाउडर्स को मिक्स करके एक जार में बना लीजिए, और कोई भी फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल है, फ्रूट सारे अच्छे हैं, बनाना है, खुबानी पपाया है, आलू बुखारा बहुत अच्छा है, आजकल जैसे सीजन में फ्रूट आ रहे हैं, व्हाटएवर, खुबानी ले ले, जो फ्रूट भी आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा दही में डाल लें, दही नहीं मिल रहा दूध में डाल लें, फिर इस अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। और ये जो आपका फेस पैक बन जाएगा, इसको थोड़ा सा और कायोलिन डालें तो ये थिक हो जाएगा ज़रा। ये फेस पैक जो है आपको वीक में 2 to 3 टाइम्स लगाएं 20 to 30 मिनट्स के लिए। जिनके डार्क सर्कल्स हैं, दिस इज़ एक्सेलेंट फॉर योर डार्क सर्कल, क्योंकि जो इसमें हमने ड्राई पोटैटो का पाउडर डाला है, ये आपके डार्क सर्कल्स को, इसीलिए कहते हैं ना कि आलू को आंखों के नीचे लगा दें तो उससे भी आपके डार्क सर्कल्स बड़े क्योंकि अच्छे उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बूस्ट होती और है। उसमें पोटेशियम भी है ना, दैट हेल्प्स द स्किन आल्सो, राइट? विटामिन सी है, पोटेशियम है, एंड विटामिन ई है। सो दैट ऑल थिंग्स जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन बड़ी अच्छी होती है। तो हल्के ज़्यादातर तब होते हैं जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन आँखों के एरिया में कम होती है, और लोग सिर्फ ऊपर वो लगाते रहते हैं विच इज़ द क्रीम्स एंड ऑल, वो नहीं जाती। तो कोशिश किया करें कि डेली तो ये फेस एंड नेक पे लगाना है? फेस, नेक, पूरा आइज के अंडर भी, हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगाएं, दैट्स फॉर एवरीवेयर। और आप 20 to 30 मिनट इसको दें, एंड देन आप उसको वॉश करेंगे और आप फिर इसके रिजल्ट्स देखें। ऑसम, थैंक यू सो मच साइमा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी मैंने भी आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है। जी हाँ, वक्त हो गया है नूर बाय जुगन का, यानी कि मैं अब आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। डायबिटीज़ से रिलेटेड तो बहुत सी बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा एंटी एजिंग की तरफ बात करें, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है हर्बल वीक का ऑन मॉर्निंग विद जुगन। तो मैं चाहती थी कि हम उन चीज़ों पे डिस्कशन करें जो आपके सवाल आ रहे हैं। एक तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप ही ये आपके पास जो बॉटल में पड़ा हुआ है, ये पानी पड़ा होता है आपके साथ, उसमें आपने कुछ डाला हुआ है, वो क्या है? तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर बेसिकली नींबू है, देसी नींबू, वो इम्पोर्टेड वाला नहीं, खीरे काट के, वो भी अगेन देसी खीरे, और पुदीना। और इसके अंदर एक चुटकी मैंने डाली है काले नमक की या हिमालयन पिंक सॉल्ट की, दोनों में से कोई आप डाल सकते हैं। मुझे काले नमक का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया। रीज़न, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है।
पानी ज़्यादा पीना है। अब पानी पीना है तो उसको अगर हम डिटॉक्सिफाइंग वाटर बना देंगे तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो डिटॉक्स के लिए ये चीज़ें मैं कम से कम इस तरह की 2 बॉटल्स पी लेती हूँ और रेगुलर पानी की भी इसी साइज़ की को 2-2.5 बॉटल्स पी लेती हूँ। पानी ज़्यादा पीना है। सबसे बड़ी एंटी एजिंग की, एंटी एक्नी की, एंटी एनीथिंग की टिप तो मैं आपको ये दूँगी। उसके साथ साथ कुछ और एंटी एजिंग टिप्स भी शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक फेस मसाज ऑयल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसेंशियल ऑयल्स के साथ। लोग शौकिया एसेंशियल ऑयल्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनको समझ नहीं आती क्या करें। आजकल कुछ लोगों को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस तरह मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है। तो एंटी एजिंग सिरम ऑलमोस्ट आपको मैं एक बनाना सिखा रही हूँ, जो आप घर में ही ऑयल्स के थ्रू बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने डालना क्या है? हमने डालना है 5-5 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स के। सबसे पहले मैं फ्रैंकिंसेंस के 5 ड्रॉप्स डालूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम डालेंगे इसके अंदर की हुए, अच्छा हाँ जी, ओके, अब डल जाएगा। ओके, सो न्यू बॉटल्स में आपको पता है ज़रा कुछ लम्हे लगते हैं। उसके बाद मैं अब टी ट्री ऑयल के भी 5 ड्रॉप्स डालूँगी इसके अंदर, ठीक है। इक्वल अमाउंट में सारे इसेंशियल ऑयल्स आपने डालने हैं। मोतिया इसेंशियल ऑयल भी मैं, मोतिया के भी बाय द वे बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, किसी दिन मोतिया से रिलेटेड भी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल एंटी एजिंग के साथ साथ ये फिर आपकी स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करेगा। लेमन एसेंशियल ऑयल के मैंने इसमें 5 ड्रॉप्स डाल दिए। एंड फाइनली लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, क्योंकि ये बड़ी एक रिलैक्सिंग, लैवेंडर इज़ अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग फ्लावर। और लैवेंडर का जो ऑयल होता है, मैं तो लैवेंडर के बहुत से प्रोडक्ट्स, बल्कि मैंने तो लैवेंडर की किट भी बनाई हुई है पूरी की पूरी नूर बाय जुगन की, कि अगर किसी को लैवेंडर बहुत पसंद है। अच्छा, उसके अंदर मैंने रोज़ मसाज ऑयल जो है वो डालना है। आप अबाउट 2 टेबल स्पून्स इसको डाल के, अच्छा ये आप मिक्स कर लें। एक तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। ये रात को आप अगर लगा के सोएंगे तो एक तो ये एंटी एजिंग में भी हेल्प करेगा और आपको रिलैक्स भी करेगा। सो आपने 2-3 कतरे इसके हाथ पे डाल के थोड़े से अपने मुंह के ऊपर पहले कोई टोनर स्प्रे कर लें, नूर बाय जुगन का रोज़ टोनर स्प्रे कर लें फेस एंड नेक पे, और 2-3 ड्रॉप्स सिर्फ आपने डालने और ऐसे करके अपने पूरे फेस पे, नेक पे, अंडर आई पे, आई के ऊपर लगा के सो जाएं। आप नोटिस करेंगे कि 2-3 दिनों में ही आपकी स्किन टोन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ये आपने रात को करना है और किसी क्लीन बॉटल में इसको डाल के रख दें। सिरम की बॉटल्स भी होती हैं, कोई आपकी एसेंशियल ऑयल की बॉटल खाली हो गई है, उसको अच्छी तरह वॉश कर लें, उसको अच्छी तरह सोप से साफ़ करके, खाली करके, ड्राई करके, उसके बाद आप ये उसके अंदर डाल दें। ये वाला ऑयल जो है ये आपकी एंटी एजिंग में बहुत काम आएगा। सिरम एक्चुअली वो तब बन जाता है जब आप उसमें ग्लिसरीन डाल देते हैं, तो उसके अंदर एक सिरम वाला टेक्सचर आ जाता है। तो आप इसके अंदर अगर थोड़ा सा ग्लिसरीन भी 1 टेबलस्पून डाल के मिक्स कर देते हैं तो इसका टिपिकल वो जो सिरम वाला टेक्सचर होता है वो हो जाएगा। ग्लिसरीन वैसे भी स्किन के लिए अच्छी है। अब मैं आपसे एक फ़ेस पैक की बात करना चाहूँगी। ये एक ऐसा फ़ेस पैक है जो स्किन को ब्राइटन भी करेगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा। ये भी एंटी एजिंग के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर आपको लेमन यानी कि नींबू से एलर्जी है तो इसमें से आप नींबू जो है ओमिट कर दीजिएगा। जैसे कि मुझे लेमन से एलर्जी है तो मैं लेमन अक्सर नहीं यूज़ करती। अच्छा, आपने करना क्या है कि 1 टेबलस्पून आपने लेमन जूस डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एक ही इसके अंदर टेबलस्पून जो है वो शहद का डालना है, ठीक है। अब ये बहुत ही अमेजिंग सा फेस पैक है, सो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, 2 चम्मच इसके अंदर मैंने डाले हैं योगर्ट के, दही के, ठीक है। और साथ में मैंने एलोवेरा अपनी गिरा भी उठा लेती हूँ। ओके जी, हाँ जी, देयर वी गो। अच्छा, इसके अंदर एलोवेरा जेल भी डलनी है, 1 टेबलस्पून नूर बाय जुगन की ही मैं डाल रही हूँ। हनी मैंने इसके अंदर चिल्तन प्योर का डाला है। अच्छा, इसके अंदर फिर 1 चुटकी बराबर जो है मैं हल्दी, बट अगेन फ्रेश हल्दी, फ्रेश टर्मरिक आपने इसमें डालना है। और फाइनली आपने इसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टस ऑयल डालने हैं। ये आपकी स्किन के अंदर अगर कोई एलर्जीज़ या इशूज़, आप 2 ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल के भी डाल सकते हैं या 2 ड्रॉप्स इसके अंदर आप टी ट्री ऑयल के भी डाल सकते हैं। ये आपने एक फेस पैक जैसा जो है वो तैयार कर लेना है, ठीक है। ये ज़रा लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास बेसन घर में, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं, नूर बाय जुगन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें या व्हाटएवर। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपने बेसिकली जो है 2 चम्मच बेसन के डाल लें या 2 चम्मच चावल के आटे के डाल दें, मिक्स कर लें तो वो फिर ज़्यादा थिक हो जाएगा। और फिर ये फेस पैक आपने फेस एंड नेक पे लगाना है और
15 मिनट तक इसको छोड़ना है, ठीक है। आंखें बंद करके लेट जाएं, बेहतरीन इसका ऑप्शन है। और उसके बाद पानी से लूक वार्म, नॉर्मल पानी के साथ, गर्म पानी ना हो, लूक वार्म हो, और उससे अपने फेस और नेक को साफ़ कर लेना है। ये आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, पैक अपने पैरों पे भी लगा सकते हैं। ये ब्राइटन भी करेगा स्किन, आपके डेड सेल्स भी रिमूव कर देगा। और इसको आपने बेसिकली पानी से रिमूव करना है, रगड़ना नहीं है। फाइनल टिप जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है एंटी एजिंग के लिए, देखें बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खाएं, नेचुरल चीज़ों की तरफ अपना रुझान ज़्यादा करें। अपनी स्किन को जब भी आप क्लेंस करते हैं, साफ़ करते हैं, तो जेंटली करें, रगड़ना नहीं है स्किन को। अपनी स्किन को प्लीज़ यूवी रेज से प्रोटेक्ट करें, यानी कि सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। हमने नेचुरल सनस्क्रीन जो है वो क्रिएट की है नूर बाय जुगन में भी, आप लोगों की डिमांड पे। उसके अलावा रेटिनॉइड्स और कोलेजन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी स्किन को वंस अ वीक कम से कम एक्सफोलिएट करें, वंस अ वीक। उसके साथ साथ हाइड्रेटेड, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, वेरियस तरीके हैं। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि जिम में जाके भारी भारी वेट्स उठाएं। यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज लाइक अ नॉर्मल पर्सन, वॉक कर लें, चहलकदमी कर लें, बट एक्टिव रहें। स्ट्रेस को ज़रा कम करें और नींद अपनी ज़रूर पूरी करें। और नींद के लिए भी मैंने आपको बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव बताया। ये आप अपना फेस ऑयल का या फेस सिरम बना के अपने फेस एंड नेक पे लगाएंगे तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। 0333880109 के ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं नूर बाय जुगन के प्रोडक्ट्स। और अगर आपने नूर के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ख़रीदना है तो www.noorbyjugan.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे हेल्दी एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम अपने रॉयल कॉर्नर में। जब रॉयल कॉर्नर की बात करते हैं तो रॉयल की वॉशिंग मशीन सर फहरिस्त पे टॉप ऑफ द लाइन आती है, जिसकी सिंक लिड, जेट स्ट्रीम, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम, लार्ज पल्सेटर, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली कम इस्तेमाल करता है, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको शॉक प्रूफ बनाता है। रॉयल की 6+1 ईयर्स की अमेजिंग वारंटी, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी और ड्यूरेबल मोटर इसको आपके लिए बेहतरीन चॉइस बनाते हैं ताकि आप इसको घर लेके आएँ। www.royalfans.com पे जाएं, ऑर्डर करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। और अगर ज़िंदगी में ठंडक लेके आनी है तो रॉयल के स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ फ़ैन्स या फिर रॉयल का रूम कूलर घर ज़रूर लेके आएँ, या फिर क्या बल्कि दोनों को ही लेके आएँ, क्योंकि रॉयल का रूम कूलर एक तो बहुत अफोर्डेबल है और ये पाकिस्तान का पहला रूम कूलर है जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी ठंडी हवा के साथ साथ आपको खुशबू भी मिलती है। और इसमें जब आप पानी डाल के इसको फिल करते हैं तो 15 घंटे तक आपको कूलिंग देता है, आपको रीफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और 80 लीटर तक की इसमें कैपेसिटी है पानी डालने की। रूम कूलर में 260 वॉट पे चलने वाली हैवी ड्यूटी मोटर है और 2 फुल साइज़ इम्पोर्टेड पैड्स हैं, जिसकी वजह से ठंडी हवा भी आती है और तेज़ी से भी आती है। और रॉयल के स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर जो फ़ैन्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि रॉयल के एक तो फ़ैन्स वैसे ही बड़े अमेजिंग हैं और ये इतने खूबसूरत फ़ैन्स बने हुए हैं कि आपके घर का जैसा भी डेकोर है वो उसको सूट करेंगे। तो अगर आप घर बना रहे हैं या घर के फ़ैन्स चेंज करना चाह रहे हैं तो www.royalfans.com पे ज़रूर जाके चेकआउट करें। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी चिक की। आज जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास सारे चिक के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, तो चिक का ये जो अमेजिंग सा रेफ्रिजरेटर है, डिजिटल इन्वर्टर है, फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स ये लेके आए हैं। -32 डिग्रीज़ कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड डिज़ाइंस रेफ्रिजरेटर्स हैं चिक के। और चिक ने एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई है। 137 आवर्स की कूलिंग बैकअप है, ओपन एवेपोरेटर विद 6 वेज कूलिंग टेक्नोलॉजी और 12 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। आज का सवाल हमारा आपसे ये है कि चिक प्रोड्यूसेस यूरोपियन स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर्स, विच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डज चिक प्रोवाइड इन द रेफ्रिजरेटर? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, DC टेक्नोलॉजी या फुल DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी? इन तीनों में से राइट ऑप्शन जो है चिक के फेसबुक पेज पे, चिक पाकिस्तान के नाम से जाके उसको सर्च करें, चिक के फेसबुक पेज को फॉलो भी करें और चिक की बहुत सी डील्स भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ आप हमारे सवाल का जवाब भी चिक पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाके दे सकते हैं और आप जीत सकते हैं चिक की तरफ से अमेजिंग सा एक गिफ्ट हैम्पर सही जवाब देने पे। आइए अब अपनी गुफ्तगू को रैप अप करते हुए, सबसे पहले हकीम साहब आज की गुफ्तगू को रैप अप करते हुए आप क्या कहेंगे?
ज़ियाबीतस के हवाले से ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़, दो कंडीशन, एक तो प्री डायबिटीज़, आज हम प्री डायबिटीज़ की काफ़ी बात की। जब भी आपकी किसी रिपोर्ट में कोई नॉलेज ये कहे कि जी आप प्री डायबिटिक हैं, तो पैनिक ना हो, परेशान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल में जा सकते हैं असल में। और फिर जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनको भी अब बकिया जो ज़िंदगी है बड़े अच्छे अंदाज में गुजारी जा सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है कि पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। ऐसे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कुछ मेजर्स लेकर आप ज़ियाबीतस के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जो प्री डायबिटिक हैं वो शुगर के मरीज़ होने से बच सकते हैं। करना क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स पर मबनी फूड्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कर लें, एक्सरसाइज को बढ़ा लें और अपनी जो डाइटरी इंटेक्स हैं, जिसमें डॉक्टर फैसल एक आटे की बात कर रहे थे, एक रेसिपी दी है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि प्री डायबिटिक के पेशेंट भी जब उनको ये पता लग जाए कि वो उनकी जो शुगर लेवल है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गया है, तो वो आटे को कुछ अरसे के लिए अपनी फूड से निकाल दें। गंदम के आटे को निकाल, उसकी जगह पे वो जो अल्टरनेट्स हैं, जो का है बेसन है, मकई है, इनको मिक्स करके रखें और उसकी रोटी यूज़ करना शुरू करें। सही। और एक चीज़ जैतून का तेल, ये एक तरीक़ाकार जिनको प्री डायबिटिक्स हैं या उनके फैमिली में, हम एक बात कर रहे थे कि ये चूँकि जेनेटिकली भी डिस्कस की जाती है, तो जिन लोगों में ये फैमिली में भी है, जैतून का तेल 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले यूज़ करें और फ्रूट सैलड या सब्जियों का सैलड इस्तेमाल करें। और ये जो तरतीब है उसमें ब्रेड और आटे की रोटी ये इस्तेमाल ना करें, गंदम के आटे की रोटी ये इस्तेमाल ना करें, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले जाएंगे और शुगर से महफूज हो जाएंगे। जी साइमा जी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। जी बस मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी सारे ऑडियंस को कि हम जितना नेचर से दूर होते जाते हैं प्रॉब्लम्स उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साइंस तरक्की कर रही है, मेडिसिन की भरमार है, बेशुमार। आपके पास अब छींक आए उसकी भी मेडिसिन है, पहले नहीं थी, अब आपके पास हर चीज़ का मेडिसिन है। बट बीमारी क्यों ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। और डे बाय डे हर छोटी छोटी एज पे और ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती जा रही है। सो ट्राई टू कि ये जो कोशिश ये करिए कि नेचर के जितना करीब रह सके, वो चाहे खाने के लिए, वो चाहे आपके लाइफस्टाइल में, आप जितना मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर रहेंगे उतनी बीमारी के करीब जाएंगे। अच्छा देखिए, डाइट पे भी बात हो गई, क्योर पे भी बात हो गई। कुछ एहतियातें जो उनसे वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हाथ और पाँव की एहतियात शुगर पेशेंट्स को ज़रूर करनी चाहिए। टाइट जूता नहीं पहनना चाहिए। इम्पोर्टेड सॉक्स आते हैं जो उनसे वो पहनने चाहिए इलास्टिक के बग़ैर। ज़ख़म नहीं होना चाहिए। कोई जो भी ऐसी चीज़ें हैं उन सब की एहतियातों के साथ जो उनसे आप अपना लाइफस्टाइल गुजारें। जी इरफान साहब, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया लास्ट। जुगन, आपके प्लेटफॉर्म से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये है कि जो 3 कैटेगरीज ऑफ डायबिटिक पेशेंट हमने आपसे शेयर किया, मुझे लगता है दुनिया को प्रूफ करने के लिए वी नीड टन्स ऑफ रेफरेंसेस। तो अगर आपके प्लेटफॉर्म से, आपके पेज के नीचे अगर कोई हमें कांटेक्ट करता है तो हम शॉर्टली उनके लिए एक डाइट पैटर्न सजेस्ट कर देंगे विद अ लिटिल इंट्रैक्शन, मे बी 5-6 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, और उसके साथ मेडिसिन भी हम उनको फ्री दे देते हैं जो कि 1 से 3 महीने। If we be able to create maybe 100 or 200 references के हाँ they are reversed, तो probably we can tell the world कि yes this is possible। सही। तो अगर आप अपने मसले का, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रब्ता कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के पेज पे, अभी जब ये अपलोड होगा, और उस हम आपको रेफ़र कर देंगे इरफान साहब से, और फिर आप अपने इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। हकीम साहब से रब्ता करना है, जिससे भी करना है आप हमारे पेज पे कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीकेंड है, अपना ख्याल रखिएगा। आज से ही हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये बातें सिर्फ कहने वाली नहीं है, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने वाली भी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफ़िज़।